बंगाल का एक शांत हरा भरा गांव, इसका नाम सोनारपुर है। हर सुबह गांव के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान खुलती है, रामू परोटा वाला। गोपाल, जल्दी से पैसे गिन लो। कल गांव के स्कूल मास्टर दादाजी ने पराठा खा लिया और पैसे नहीं दिए। हाँ पिताजी, मैं इसे रख रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, अगर तुम इसे खाली पेट पी लोगे तो तुम्हें उल्टी हो जाएगी। मेरे पास समय नहीं है, पहले पराठा बेच लेते हैं, फिर मैं कुछ खा लूंगा। रामू परांठे बेचकर थोड़े पैसे कमाता है, जिससे 3 लोगों के परिवार का गुजारा चलता है। वो किसी से झूठ नहीं बोलता और न ही किसी के पैसे ठगता है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। शहर का एक अमीर व्यापारी मिस्टर मित्तल, वो गांव में जमीन खरीदकर एक कारखाना लगाना चाहता था। वो रामू की दुकान पर आया और खाना खाने बैठ गया। वाह, आपके बनाए पराठे तो लाजवाब हैं। मैंने शहर में ऐसा कुछ नहीं खाया। शुक्रिया बाबू, मैं इसे अपने हाथों से बनाती हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से बनाती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। क्या तुम मेरी फैक्ट्री की कैंटीन में काम करोगे? नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। मित्तल तो हैरान होकर चला गया, लेकिन उस रात रामू के मन में एक विचार आया। काश मैं थोड़ा और पैसा कमा पाता तो गोपाल को अच्छे स्कूल में भेज पाता। अगले दिन एक अजीब घटना घटी। रामू दुकान का सामान समेटकर घर लौट रहा था, तभी उसे अचानक जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जमीन खोदकर देखा तो एक सोने का सिक्का निकला। आश्चर्य से कहता है, इस गांव में सोना है? वो सिक्का घर ले आया। आपको ये कहाँ मिला? ये सड़क पर पड़ा था, किसी ने इसे फेंक दिया होगा। इसे वापस दे दो, जिसका भी ये है वो शायद इसे ढूंढ रहा है। ईश्वर का उपहार है। अगले दिन उसने वो सिक्का एक ज्वेलरी स्टोर पर बेच दिया और खूब पैसे कमाए। उसके बाद से उसकी दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने एक बड़ी दुकान बनवाई, अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया। सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन धीरे धीरे रामू बदलने लगा। रामू अब हर रात जागकर सोचता रहता है, अगर मुझे ज्यादा सोना मिल जाए, अगर मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं, तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार खत्म हो गया। एक रात उसने सुना कि गांव में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक जिन रहता है, जिसे बुलाने पर वो उसे धन संपत्ति प्रदान कर सकता है। रामू रात को चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे चला गया। हे जिन्न भगवान, मुझे सोना दो, मुझे पैसे दो, मैं आपकी पूजा करूंगा। अचानक तेज हवा चलने लगी और आगे से एक भयानक आवाज आई। रामू, क्या तुम सचमुच धन चाहते हो? फिर तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो आज से तुम जो भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा। रामू आश्चर्यचकित होकर कहे, अच्छी बात है। लेकिन जीन गायब हो जाता है। अगली सुबह रामू ने देखा वह आटा गूंद रहा था और देखते ही देखते वह सुनहरे आटे में बदल गया। तंदूर में रखी रोटी सुनहरे पराठे में बदल रही थी। वह खुशी, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसने गोपाल को गले लगाया। गोपाल भी सोने में बदल गया। आपने क्या किया? सीमा भी सोने में बदल गई है। अब पूरा कमरा सोने से भर गया था, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था, खालीपन था। वापिस जाओ, मेरा परिवार वापिस दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता। वो फिर बरगद के पेड़ के नीचे दौड़ता है। हे जिन देवता, मुझे मेरा परिवार वापस दे दो। रामू, तुम लालची थे, अब तुम्हें लालच का नतीजा समझ आएगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। ये मेरे गोपाल को दे दो, ये मेरी सीमा को दे दो। अगर तुम्हारी पुकार सच हो गई तो तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, कभी लालची मत बनो। रामू बेहोश हो जाता है। सुबह रामू की आँख खुली तो उसने देखा कि वो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा है। सीमा चाय लेकर आ रही है और गोपाल मुस्कुरा रहा है। सब कुछ पहले जैसा ही था। उसे एहसास हुआ कि शायद ये सब एक सपना था, लेकिन उस सपने ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया था।
आज से मैं लोगों से प्यार करूंगा, पैसों से नहीं। पिताजी क्या आप रो रहे हैं? नहीं, खुशी के आंसू। उस दिन से रामू पहले की तरह परांठे बनाकर गरीबों को मुफ्त में खिलाने लगा। सब ने उसे दुआएं दी